स्टूडेंट इस तरह इस रिएक्शन के जो है दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नहीं है, इसलिए इसका कोई ना कोई जो है वो यूनिट होगा इस रिएक्शन का। तो इसको अगर हम लिख कर देखते हैं तो इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हमने लिखा, देन उसमें हमने नंबर ऑफ़ जो है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन ऐड की, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐड की, उसके बाद इसके ऊपर स्केयर था, स्केयर लगा दिया, देन नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ऐड की, देन हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ऐड की और इसके ऊपर क्यूब था वो हमने क्यूब ऐड कर दिया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है कि हम इसको अगर ये स्केयर को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा कि दो दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कंसंट्रेशन को, ठीक है जी, आपस में। तो क्या होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन में कि हमारे पास ये जो है ये दोनों ऊपर वाले कट जाएंगे, उधर से ये एक इसका कट जाएगा और यहाँ पर 3 है, एक कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा स्केयर, जैसे कि ये हमारे पास है 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर, ठीक है जी। तो उसके बाद हम इस स्केयर को अगर ओपन करें सिंप्लीफाई तो मोल स्केयर पर डेसीमीटर जो है हेक्सा के आता है -6 में आ जाता है। और जब ये अभी डिवीजन में है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाएंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ना, बल्कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते यूनिट को, इसको सिंप्लीफाई करके डिवीजन में हो तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे जो इसकी पावर्स हैं वो अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएंगी, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर मोल स्केयर था पॉजिटिव में तो यहाँ हमारे पास मोल नेगेटिव 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास डेसीमीटर -6 था तो ये हमारे पास +6 में आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे बुक्स में और बच्चे काफ़ी एग्जांपल्स दी गई हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करने के लिए। उस वैल्यू को मालूम सिंपल हमारे पास सबकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होगी, जैसे कि ये रिएक्शन था, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और उसके बाद हमें जो है वो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, उनको प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमें लिख देंगे, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जो है वो की है जिसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है लेकिन हमने कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सिमिलरली हम उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वो एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम सबकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, या फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है उसको हम इक्वल की एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सबको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो हम जिनकी वैल्यू गिवन है उनको उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर डिवाइड होते होंगे तो डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हम उसको लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आई है इस प्रोडक्ट की 11.7 पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास जो है, जब ये क्यों इस तरह आई, क्योंकि यूनिट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स हम देखें इस रिएक्शन में तो इस तरफ रिएक्टेंट्स में हमारे पास 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, 2 मोल, और इस प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिर्फ 1 मोल है। तो इसलिए हमने कहा कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से कोई ना कोई यूनिट आएगा, तो ये हमारे पास यूनिट भी आ गया, ठीक है जी। ये बच्चे हमने निकाली है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का मेथड जो है और उसका यूनिट मालूम करने का मेथड हमने यहाँ आज के लेक्चर में पढ़ा है। लेकिन कल हम ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते क्यों हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उसका फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों निकालनी चाहिए, अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, अगर निकालेंगे तो हमें इससे क्या जो है वो फ़ायदा मिलेगा, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट